वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहिए कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी दोपहर के 3 बजे हुए हैं और हम चूल्हा की पुताई करने जा रहे हैं, क्योंकि चूल्हे में हमें कुछ बनाना है। तो सुबह आज नहीं कर पाए थे, दोस्तों। खाना नीचे ही बन गया था। चूल्हा ना बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि इसी में बकरियां बांधी रहती हैं, तो वो लोग ना बहुत गंदा कर देती हैं। और रेड़ी वगैरह भी यहाँ पे रहती है, तो उसे भी मुझे साफ करना पड़ता है। तो चूल्हा पोतने के बाद हम धो लेंगे इसको। और कब से बंदर आया हुआ था, तो इसलिए हम नहीं कर पाए थे। बंदर छत पे ही टहल रहा था और बच्चे भी मतलब बहुत शोर मचा रहे थे बंदर को देख के। चारों तरफ बंदर, मतलब चिल्लाहट बच्चे मचाए थे चारों तरफ बंदर की वजह से। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भाई बहन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों, आप सभी सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी फैमिली छोटी सी जो है यूट्यूब की, उसका आप सब भी हिस्सा बन जाइए। तो देखिए चूल्हे की पुताई हो गई है और अब हम पानी डाल के पूरे फर्श को धोएंगे। बहुत गंदा हो जाता है दोस्तों, तो इसे हमें साफ करना पड़ता है। और बारिश तो अभी थम गई है, ख़त्म हो गई है बारिश। कभी कभी बूंदें पड़ जाती है, तो अब इतना गंदा नहीं होगा, क्योंकि इन सबको हम बाहर बांध दिया करेंगे। और ये देखिए, ये है समोसे और ये सोहन पपड़ी। तो हमारे घर में कोई आया हुआ है, चलिए आप सबको बताते हैं कि कौन आया हुआ है और आप सब भी मिल लीजिए। सोना देखिए नीचे बैठ के यहीं पे अपना स्कूल का काम कर रही है, स्कूल का होमवर्क कर रही है, आराम से बैठी हुई है। फ़ैन चल रहा है इसीलिए यहीं पे। तो घर में आज भाई आया हुआ है, तो उन सब के लिए ही हम चाय बना रहे हैं दोस्तों। पानी पीने के लिए हमने दे दिया है सोहन पपड़ी और समोसे, तो चाय भी हम यहीं पे बनाएंगे। बच्चे भी यहीं पे हैं, तो जब भी कोई घर में मेहमान आ जाता है तो चाय बनती है, तो सारे बच्चे मतलब चूल्हे के पास ही रहेंगे। सबको चाय चाहिए, सबको मानसी चाय और ज़्यादा पीती है, तो ये चाय की बहुत बड़ी शौकीन है, इसको चाय चाहिए। तो यहाँ पे समोसे खा रही थी, तो हम इसको बोल रहे थे कि बेटा समोसे बाहर जाके खा लो। और मीठे में इसके मामा लेके आए थे लौंग लता, तो समोसे लौंग लता हाथ में लिए हुए खा रही है, तो ज़रा सा भी गिर जाती है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आने लगती हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो हम इसको बोल रहे थे बेटा जाके आप छत पे खा लो बैठ करके आराम से, तो यहाँ गंदा नहीं होगा, क्योंकि यहीं पे बैठे हुए हैं सब लोग, तो अभी अच्छा नहीं लग रहा है। और यही वाली रूम में पंखा चलता है, जो सामने दिख रहा है आप सभी को, उसमें पंखा नहीं लगा हुआ है। तो सब लोग यहीं पे पूरे दिन सब यहीं पे उठते बैठते हैं। और ये हम चाय बना के लेके आ गए हैं। दोनों हमारे भाई हैं, एक हमारे बुआ का लड़का और एक हमारा भाई। तो मानसी भी यहीं पे है। तो मैं थोड़ा इन लोगों को आए हुए आधे घंटे हो गए हैं, तो ये लोग आए थे घर पे और 5 मिनट रुकने के बाद चाय ही बना रही थी हम। तो ये लोग कहीं चले गए थे, तो फिर चाय बना के मैं रख दी थी, जो मेरा काम था वो करने लग गई थी। ये सब फिर आए, तो हमने दिया, फिर पानी चाय पानी जो भी था वो सब हमने करवाया। और मानसी मतलब यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मामा को देख के इतना दुलार कर रही है, क्योंकि ये जो मानसी है ना, ये अपने ननिहाल में सबकी लाडली है, सबकी लाडली। क्योंकि सबको पता है, आप सबको हमने बताया भी है कि मानसी करीब 2 से ढाई साल अपनी नानी के यहाँ ही रही है। एकदम छोटी सी थी तभी हमने इसको छोड़ दिया था वहीं पे, तो इसलिए इसके नानी नाना मामी मामा सबसे इसको बहुत ज़्यादा लगाव है। और यहाँ हम लोगों के साथ रहेगी तो इसका दूसरा बर्ताव रहेगा, वहाँ जाएगी तो इसका दूसरा बर्ताव हो जाएगा। बहुत मतलब इतनी। और भाई लोग बैठे थे दोस्तों, काफ़ी देर तक हमने बातें की और वो लोग बैठे भी थे, तो अभी जा चुके हैं सब लोग। और ये आया हुआ है बंदर, तो बच्चे ना घूम घूम के बंदर के पीछे पड़े, उसे कहीं देने मतलब उसे जाने नहीं देना चाहते हैं।
देखा कहा थे ले तो अभी बच्चे बंदर को घी रोटी खिला रहे हैं और सुबह से मतलब ये बंदर सबके छत छत भाग रहा है और बच्चे इसके पीछे पीछे पड़े हुए हैं। गांव में ऐसे ही दोस्तों होता है, अगर एक भी बंदर दिख गया गांव में या फिर कोई ऐसा जानवर आ गया तो बच्चे फिर पीछा नहीं छोड़ते हैं जब तक कि वो भाग नहीं जाता है। और बारिश हो के अभी रिमझिम थोड़ी थोड़ी सी बूंदी पड़ रही है, तो हमने कहा चलो अभी बूंदी पड़ रही है तो काम को नहीं रोकते हैं। एक बार तेज से बारिश हो चुकी है लेकिन अभी थम गई है, धीमी धीमी सी हो रही है। तो हमने कहा धीमी धीमी सी हो रही है, जो काम है उसको निपटा लेते हैं, नहीं तो ये पड़ा रह जाएगा। तो अभी हम चल रहे हैं हैंडपंप पे और यहाँ से लेंगे पानी ले चल के रखेंगे अंदर, क्योंकि बारिश क्या पता कि फिर से मतलब तेज़ी से होने लग जाए। और हमारी एक बहन ने बोला है कि आप कढ़ी पत्ता जो है वो घर में लगा लो तो ठीक रहेगा। तो दोस्तों हमारे पास जगह नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जानवर बहुत खुले रहते हैं, तो फिर मैं एक फूल भी नहीं लगा पा रही हूँ। ऊपर हमने जो फूल लगाया था आपको दिखाई थी ना हमने, तो वो ना बकरी खा गई, नहीं रह पाता है, कुछ भी नहीं रह पाता है, नीचे भी नहीं रह पाएगा क्योंकि बहुत सारे जानवर हमारे घर के बाहर रहते हैं। देखते हैं आप सभी, जो गौशाला है वो घर के बाहर ही है, वहीं पे भैंस गाय सब लोग बांधी जाती हैं, बकरी। तो इसकी वजह से जो भी लगाना होता है वो खेत में लगाए जाएंगे तभी बचेंगे, क्योंकि खेत में इतने जानवर नहीं होते हैं। खेत का काम जब करना होता है तभी वहाँ पे सब लोग जाते हैं। तो ये देखिए ये गए थे शहर और शहर से आ चुके हैं, बारिश में ये भीग भी गए हैं पूरी तरह। और अभी को देखिए पापा का पैर पकड़ के लटक गया है। जब भी ये कहीं से आते हैं तो ऐसा लगता है इन्होंने 1 साल बाद देखा हुआ है। और कुछ सामान लेके आ रहे थे तो बाबू वही देख रहा था कि देखिए हमारे काम की चीज़ें हैं क्या, तो बस काम की चीज़ें अपने देख रहे हैं। और क्या क्या लेके आए हैं ये देखते हैं हम, क्योंकि जो रसोई का कुछ सामान था जो ख़त्म था और कुछ हमें मंगवाना भी था आप लोगों के बहुत सारे मतलब रेसिपी बोल रहे हैं, दीदी ये रेसिपी दिखाओ, दीदी वो रेसिपी दिखाओ। तो देखिए दोस्तों कुछ हमारे भाई बहन जो है नाराज़ भी हो जाते हैं कि हम जो बोलते हैं आप दिखाती नहीं हो। एक हमारी बहन ने बोला था कमल ककड़ी की रेसिपी बना के दिखाइए, तो दोस्तों हमने यहाँ पे कमल ककड़ी बहुत पता कर लिया है, कहीं मिल ही नहीं रही है कमल ककड़ी। तो अगर कभी मिल जाएगी, कहीं हम जाएंगे तो हमें दिख जाएगी तो हम ले आएंगे, तो इसकी रेसिपी पक्का शेयर करेंगे। लेकिन हम मिल ही नहीं रही है हमारे यहाँ कमल ककड़ी। और ये देखिए ये गए थे शहर तो उधर से हमारा सामान भी किचन का आ गया है, साबुन है, धनिया पाउडर है, अमचूर पाउडर है और चीनी है। तो ये पन्नी हम नहीं फेंकेंगे दोस्तों, इसको रख देंगे क्योंकि ये जो थैला है ना ये किसी ना किसी काम में आता रहता है। और ये देखिए शाम का समय हो गया है दोस्तों, शाम का टाइम हो गया है, अंधेरा हो गया है पूरी तरह से। तो यहाँ पे बन रहा है बाटी चोखा। और माही के पापा है नहीं, इनको कुछ ना कुछ काम रहता है तो ये निकल जाते हैं घर से, तो इनको टाइम लगता है। और फिर मैं अकेले ही यहीं पे हूँ और शाम का समय रहता है दोस्तों, तो फिर बच्चे बहुत रोते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सुबह शाम बहुत रोते हैं, क्योंकि सुबह शाम उनको गोद में कोई लेने वाला होना चाहिए, गोद में उनको मतलब आना पसंद है। तो हमारा बाबू जो है ना वो भी ऐसे ही करता है, बहुत रोता है शाम के टाइम में। तो हमारी एक बहन ने पूछा था दीदी आप बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से लेते हो, हमें बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों हमने भी किसी से लिया हुआ है, हमें भी डाउनलोड करना नहीं आता है। और ये देखिए चोखा बनाने की जो तैयारी थी, आलू भून करके हमने बना लिया है, सारा कुछ कर लिया है। और ये बाटी बन रही है और दोनों तरफ हमने पलट लिया है, बहुत सुंदर हो रही है और बहुत अच्छी फूली फूली सी हमारा जो बाटी है वो बन के तैयार हो रहा है। और दोस्तों ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना, ये वीडियो नवरात्रि के 1 दिन पहले की है, मतलब नवरात्रि के दिन नहीं शुरू हुए थे तभी का ये वीडियो है। तो ये देखिए हमारा जो बाटी है वो हो गया है, दोनों तरफ हमने इसे अच्छे से पका लिया है। तो अब हम इसे आग में गाड़ देंगे, ये भौरा हमारे यहाँ भौरा बोला जाता है, ये भौरा में गाड़ देंगे ना तो ये बहुत अच्छा अंदर से पक के और ज़्यादा फूल के मतलब फट जाएगा, इतनी अच्छी तरह पकेगा। और बस अब हम वीडियो को ख़त्म कर देंगे क्योंकि रात हो गया है, ठीक से कुछ भी समझ में नहीं